हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे और सही से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। और इसका हम लोग वन बाय वन चारों के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कैसे हमको इस पे ट्रेड करना है, और पैटर्न का कंपैरिजन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हैमर, और सेम हैंगिंग मैन भी सेम ही है। और टाइम फ्रेम के बारे में देखेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा काम करता है। तो ये सारा चीज हम आज देखेंगे। और एक बार अगर मैं हैंगिंग मैन का बात कर लूं, एक सेकेंड, अगर मैं हैंगिंग मैन का बात कर लूं तो कुछ इस तरह दिखता है, जिसका ओपन प्राइस यहाँ और क्लोजिंग प्राइस ऊपर, और ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। बेसिकली इसको हम लोग विक्स बोलते हैं और इसको बॉडी बोलते हैं। सेम रेड कैंडल में भी वही, ओपन ऊपर और क्लोजिंग नीचे, नीचे लो और ऊपर हाई। तो बेसिकली हैमर में, हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। और सेम चीज मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे कहीं हैंगिंग मैन बन गया, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हैंगिंग मैन का, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हैंगिंग मैन एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट रिवर्सल बेयरिंग सिग्नल करता है। इसका पहचान छोटा रियल बॉडी है। तो इसका पहचान छोटा रियल बॉडी है, कुछ इस तरह से। छोटा रियल बॉडी, लंबा लोअर शैडो होता है। कम से कम इसका ये जो है ये बॉडी, इसका 2 गुना ये लोअर शैडो रहना चाहिए, या ज्यादा, या इससे ज्यादा भी रहा है, लेकिन 2 गुना तो कंपलसरी है। अगर आपने मैंने कल हैमर के बारे में बताया था तो काफी ज्यादा ही लंबा हो गया। और मुझे लगा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा और डिटेल में जाऊं, तो उन आगे मुझे समझाने में इस सीरीज में थोड़ा कम भी समझाऊंगा तो चलेगा। मतलब ज्यादा डिटेल में मैं समझाया हूँ उसमें। और उसमें तो ये बेसिकली एक हैमर कैंडल स्टिक, इसका हम बात कर रहे थे कि ये बॉडी का 2 गुना ये रहना चाहिए, और ऊपर शैडो बहुत छोटा या तो नहीं भी होता। जैसे अगर ये इसका ऊपर शैडो अगर ये इतना रहे या तो नहीं भी रहता, कोई ऐसा, मतलब दोनों केस में ये होता है। बहुत समय होता है, बहुत समय नहीं होता। तो आप इस चीज को लेके परेशान या फिर कंफ्यूज मत होना। पैटर्न तब वैलिड होता है जब ये किसी अप ट्रेंड के बाद दिखे। साइडवेड या डाउन ट्रेंड में ये वैलिड नहीं होता। एक अच्छा खासा मार्केट रैली दे दे अप ट्रेंड, तो अगर कहीं हैंगिंग मैन बन जाए तो हम यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगा। वो वन अपना एक कहीं भी सपोर्ट के हिसाब से कि हाँ यहाँ पे अगर कहीं रेजिस्टेंस है और ये बन गया तो रेजिस्टेंस के पास ही वैलिड है। अगर मान लो मार्केट इस रेंज में ऐसे चल रहा है और हैंगिंग मैन बने, तो आप वहां पे वैलिड नहीं होगा, और आप ट्रेड भी मत करना। क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के अलावा और कुछ होता नहीं है ज्यादा। इतना हम लोग तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आप चाहो तो मैं एक बार चार्ट में हैंगिंग मैन दिखा देता हूँ।
ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। जैसे कि देखो, जैसे एक रैली इसने दिया यहाँ पे। एक रैली था, मार्केट थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट नीचे कहीं आया, और यहाँ पे एक इसने, आप ये देख पा रहे होगे, एक कैंडल हैंगिंग मैन टाइप बना, और इसका एक कैंडल लो बना, और यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया ये वैलिड हैंगिंग मैन है। अब ट्रेंड भी था यहाँ पे एक अच्छा खासा, और फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना और एक रेड बना, और उसका लो ब्रेक किया। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हैं डाउन ट्रेंड में। आगे भी हम लोग देखेंगे। पहले हम फिर बात कर लेंगे इसका ट्रेडिंग, कुछ मैं और बता दूं तो आपको इजी होगा और समझने में। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका। हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं हम। एक पॉइंट तो हमारा आप समझ गए, मैंने हैंगिंग मैंने आपको चार्ट पे भी दिखा दिया। और इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात कर लें तो हैंगिंग मैन के बाद एक नेक्स्ट कैंडल बेयरिश कंफर्मेशन हो जाता है, तो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जनरली हमने जो बात किया था चार्ट पे, मैंने आपको एक कभी दिखाया हुआ था कि इसके ऊपर रखा जाता है, और एंट्री इसके लो बीक्स के नीचे ले ले, जब जब पैटर्न बन जाए लोअर बीक्स पैटर्न, और इसका इफेक्टिव होता है अगर, और ये कहीं रेजिस्टेंस पे बने, और जैसा कि में काफी वॉल्यूम भी हो, तो ज्यादा बेनिफिट होता है। और चांसेस, हालांकि बेनिफिट का बात नहीं, चांसेस ज्यादा हो जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो एक और देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक जोन था, मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट यहाँ से 15 मिनट का कैंडल है, सॉरी टाइम फ्रेम। मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा यहाँ रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया था, सॉरी रेजिस्टेंस बन गया था। तो मैं भी तीसरा बार में भी इसने यहाँ पे एक तोड़ने का कोशिश किया। एक्चुअली अगर इसे रेजिस्टेंस में ऐसा ही बोला जाता है कि एक बार इसने एक बार तोड़ने का कोशिश किया पर टूटा नहीं, तो दोबारा इसने फिर से तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं। फिर तीसरा बार में भी इसने तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं। तो उसके बाद हैंगिंग मैन बन गया, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार, दो बार, चार्ट आपको सारा चीज बता देता है कि मैं गिरने के लिए रेडी हूँ। बस आप उसको समझने के लिए तैयार हो जाओ, और रिक्स लेने के लिए, क्योंकि जब तक रिक्स आप नहीं लोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम जाता है कि वहां पे आप ट्रेड अच्छे से कर पाओगे। और हमने बात भी किया था इसका एंट्री का एक बार, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जिसमें मैंने बताया भी था कि एक हैंगिंग मैन बन जाए, और उसका नीचे एक रेड कैंडल बन जाए, ये हैंगिंग मैन, ये सॉरी वो नहीं है, और तो ये इस कैंडल के बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी ये जो न्यूट्रल कैंडल बोला जाता है, यहाँ फर्स्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हैंगिंग मैन बना, एक कैंडल बना, फिर इसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री प्लान करके 1:1 या 1:2 अकॉर्डिंग टू अपना व्यू आप देख सकते हो। और इसी तरह हम लोग
और बात कर ले, हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल भी बात किया था हैमर कैंडल के बारे में। तो हैंगिंग और हैमर दोनों सेम ही दिखता है, और बस हैमर और हैंगिंग मैन का काम बस इतना है कि दोनों काम एक ही जैसा करता है। बट डिफरेंट इतना है कि हैमर हैमर अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर यहाँ कहीं ऐसे बन जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और हैंगिंग मैन अगर ये अप ट्रेंड में एक यहाँ पे कहीं पे हैंगिंग मैन बन जाए रेड कलर का, तो चांसेस है कि मार्केट अब नीचे आएगा। एक को हम लोग डाउन ट्रेंड में बने तो वैलिड है, और ये अप ट्रेंड में बने तो वैलिड है। ये सिग्नल देता है कि मार्केट वीक हो रहा है या फिर स्ट्रांग हो रहा है। तो सपोर्ट पे जब भी एक रैली के बाद देगा, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि मार्केट सपोर्ट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है ऊपर जाने के लिए। और ये एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ कहीं हैंगिंग मैन दिखे, तो आप समझ जाना कि मार्केट वीक हो रहा है, अब नीचे जा सकता है। और ये सपोर्ट सपोर्ट पे बने और ये रेजिस्टेंस पे बने, या तो फिर एक चैनल के टॉप पे बने, और या तो फिर चैनल के बॉटम पे बने। तो और एक आध दो कैंडल देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हैंगिंग में। ये भी एक हैंगिंग मैन ही है, लेकिन इसका बॉडी शायद लग नहीं रहा 61 पॉइंट। तो इसका शैडो जो था डबल नहीं था, अ, तो हम लोग जाने देंगे 29। ये भी हमारा सिंगल है, तो इसको भी हम लोग जाने देंगे। आप ऐसे कर करके एक बार देख लेना, और ऐसा ही ट्रेड करना, एक बार उसको मेजर जरूर कर लेना। ये भी एक हैंगिंग मैन है, इसका 50 पॉइंट का। तो ये दो से ज्यादा है, तो ये वैलिड है। और दूसरा कंडीशन देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल उसका रेड बना कि नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन गया, हैंगिंग मैन भी है। और तीसरा इसका लो ब्रेक किया कि नहीं, तो वो भी लो ब्रेक कर दिया, तो कहीं यहाँ पे एंट्री होगा। और एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा एसएल, और यहाँ कहीं तक हमारा टारगेट होगा। और ये थोड़ा कॉमन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बात करें, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का भी बात है। मार यहाँ पे एक बड़ा सा रिजेक्शन लिया था, तो मार्केट अब इसलिए आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा वीक बनाया है, तो मार्केट वीक ही हो रहा होगा। और एक चीज देख लें, कहीं 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 एक चैनल के, सॉरी ट्रेंड लाइन के टॉप पे बन रहा था, तो इसलिए इसके बारे में बताना थोड़ा सही लगा। और हैंगिंग मैन थोड़ा एक हाफ कैंडल देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टाइप का भी आपको देखिए अगर हैंगिंग मैन, तो कंफ्यूज मत होना।
क्योंकि बिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका थोड़ा सा बिक्स है। और इसका बॉडी हम लोग देख लेंगे कि शैडो में उतना है कि नहीं। तो 42 पॉइंट का है, तो यहाँ से 42 पॉइंट हम लोग नीचे कर लेंगे। तो 42 42 84 होता है, जो कि इसका विक्स है 111 के आसपास। तो ये वैलिड है। तो वैलिड है, तो यहाँ पे हम लोग कहीं अपना एंट्री बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा ये हैंगिंग मैन नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज दिया और उसका लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे हमारा एसएल, और 1:2 के हिसाब से हम यहाँ कहीं भी टारगेट ले सकते हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ। आप कई बार ऐसा होगा कि आपका ये एसएल भी ले जाएगा। तो कंटिन्यू रखना, ऐसा नहीं कि मतलब आप होप खो देना, बेकार कैंडल है ये वो करके। तो एक बार टाइम फ्रेम का बात कर लेते हैं, जो कि टाइम फ्रेम हमारा रह गया। टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टाइम फ्रेम का बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार बता दूं। अगर आप इंडियन मार्केट में इंट्राडे के लिए जाते हो, तो 5 मिनट से ये टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में कर लेना। और अगर आप स्विंग ट्रेड जाते हो, तो 4 घंटा। और थोड़ा इससे आप ज्यादा जाते हो, तो अगर आप स्टॉक में करते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेना। तो ये था हमारा टाइम फ्रेम के बारे में। और बाकी आप पे अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो एनालिसिस करके कि किस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो। या फिर बड़ा टाइम फ्रेम है 4 घंटा मान लो, या फिर 1 घंटा। तो 4 घंटा 1 घंटा में आपका एसएल बड़ा ही जाएगा, बड़ा एसएल होगा। इसमें छोटा एसएल होगा। और इसमें ये दोनों से कंपेयर में ज्यादा बड़ा एसएल होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप अपने फंड के अकॉर्डिंग देख लेना कि किस टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस फिट होता है, और कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड है, क्या एक ट्रेड के पीछे आप अपना कितना लॉस ले सकते हो। तो ये सब एक बार अपने खुद ये अपना मेजर कर लेना। उसके बाद से आप टाइम फ्रेम पे एक बार देखना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आ, फिर हम लोग अगला कैंडल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करो। और हो सके तो आप मेरे से कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो, कंफ्यूजन किसी भी टाइप का, तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, नेक्स्ट कैंडल के साथ। फिर हम लोग भी इसका ऐसे ही करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्या काम करता। और मैं एक बार सोच रहा हूँ, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का उससे पहले मैं बता दूं, ताकि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस और चैनल के बारे में मैं थोड़ा कल एक वीडियो बना दूंगा, ताकि मुझे बताने में थोड़ा इजी हो। और समझाने में भी, ताकि मैं वहां पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और चैनल, ये ये मैं 2 पार्ट में लाऊंगा, या कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में ही आ जाए। और अगर 2 पार्ट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं कैंडल को आइडेंटिफाई करने में, जैसे कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं अच्छे से अच्छा समझाऊंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।